अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज एजाज इरशाद लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। आज की वीडियो क्लास में हम इस पे एग्जांपल हल करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.6.1 है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर फॉलोइंग फंक्शन। नंबर फर्स्ट है f of x इक्वल टू 7 होल की पावर 4 माइनस 3x की 5। नंबर सेकंड है f of x इज इक्वल टू log of base 10 of x square minus 7x under the root plus x cube। सी पार्ट है f of x इक्वल टू नेचुरल log of e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। और हमारे पास लास्ट पार्ट है d f of x इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइड बाय नेचुरल log of x। तो हमारे पास सॉल्यूशन में पहला पार्ट है f of x दिस इक्वल टू 7 4 माइनस 3x की पावर 5। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं। तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाएगा और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाएगा। 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x की पावर 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा f डैश x दिस इक्वल टू, आप लोगों को मैंने डेरिवेटिव ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था a की पावर x कि दिस इक्वल टू a की पावर x इनटू नेचुरल log ऑफ a इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। अब इस रूल के तहत देखो a की जगह पे 7 है तो 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x की पावर 5। ये a की पावर x हो गया। नेचुरल log ऑफ a की जगह पे हमारे पास कौन है 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट यानी 4 माइनस 3x की पावर 5 हो जाएगा। अब एवरेज x दिस इज इक्वल टू 7 की ताकत 4 माइनस 3x की ताकत 5 नेचुरल log ऑफ 7 इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 4। हमारे पास माइनस 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आ जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। f डैश x हमारा आ गया f डैश x दिस इज इक्वल टू 7 की ताकत 4 माइनस 3x की ताकत 5 नेचुरल log ऑफ 7। 4 की डेरिवेटिव 0 आती है क्योंकि हमारे पास 4 क्या है कांस्टेंट है और ये बाय पावर रूल 5 सामने आ जाएगा तो 5 इंटू 3 ये 15 हो जाएगा x की पावर 4। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया f डैश x दिस इक्वल टू माइनस 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x की पावर 5 नेचुरल log ऑफ 7 और इनटू 15x की पावर 4। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि माइनस 15x की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 माइनस 3x की पावर 5 इंटू नेचुरल log ऑफ 7। तो ये हमारे पास था जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन था। अब हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम वाला यानी सेकंड पार्ट बी जो है वो हमारे पास है बी पार्ट f of x this is equal to log to the base 10 of x square minus 7x under the root और इसके बाद है प्लस x cube। Differentiate both sides with respect to x because f of x is a function in x variable। तो d by dx of ये f of x हो जाएगा और इधर d by dx of ये हो जाएगा log to the base 10 of, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 7x 1/2 जैसा की कीमत मैंने यहाँ पे पुट की है और ये प्लस x की ताकत 3 हो जाएगा। ये f प्राइम x दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये बाय पावर रूल सामने आ जाएगा तो ये 1/2 log to the base 10 of x square minus 7x और प्लस x क्यूब जो है ये अपनी जगह पे। यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो सकता है कोएफिशिएंट
बन सकता है। दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैंने साइड पे कर लिया, d/dx ऑफ ये हमारे पास log टू द बेस 10 ऑफ x² - 7 x हो जाएगा, और इसके साथ भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx ऑफ x³। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो f' बन गया, यानी f' दिस इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है। अब आप देख रहे हो कि x² - 7x इसके सामने क्या है, log है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/x² - 7x। अब हमारे पास चूंकि ये कौन सा है, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि log टू द बेस 10 ऑफ e। इसके बाद डेरिवेटिव विदाउट log x² - 7x और प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव 3x² हो जाएगी। मैंने यहाँ पे log वाला रूल अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू x² - 7x इंटू log टू द बेस 10 ऑफ e। इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, x² की डेरिवेटिव 2x हो जाएगी और -7x की डेरिवेटिव -7 प्लस 3x²। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2x - 7, ये log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय 2 इंटू x² - 7x और प्लस 3x²। ये हमारा आंसर है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि log टू बेस 10 ऑफ e, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 2x - 7 डिवाइड बाय ये 2 इंटू x² - 7x और ये log टू बेस 10 e जो है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि नेचुरल log ऑफ 10 प्लस 3x²। हमारी किताब का जो आंसर है वो ये है, लेकिन हमारे पास ये आंसर भी आ सकता है बिकॉज के log टू द बेस 10 ऑफ e हमारे पास क्या है, log टू द बेस 10 ऑफ e ये बराबर है 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 10। 1 ओवर नेचुरल, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा है क्या कि नेचुरल log ऑफ 10। अब मैं आता हूं सी पॉट की तरफ, ये कॉमन log का था, अब हम आएंगे नेचुरल log की तरफ। तो नेचुरल log जो है वो हमारे पास है नंबर सी पॉट में f of x दिस इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये f of x हो जाएगा इधर भी d/dx ऑफ ये क्या हो जाएगा नेचुरल log ऑफ e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx, यानी मैंने दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हो जाएगा f'(x). इस फंक्शन के सामने कौन है, नेचुरल log है, तो ये फंक्शन रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। अब इसके बाद फंक्शन की डेरिवेटिव विदाउट log, यानी फंक्शन की डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, विदाउट log लेंगे, यानी डेरिवेटिव आफ्टर विदाउट log, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट log। तो हमारे पास f'(x) दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। अब ये देखो हमारे पास ये आ गया d/dx ऑफ e की पावर mx प्लस d/dx ऑफ e की पावर माइनस mx हो जाएगा। f'(x) हमारा आ गया f'(x) दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx, और ये e की पावर mx की डेरिवेटिव वही इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट mx प्लस e की पावर माइनस mx की डेरिवेटिव वही आती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। तो हमारे पास आ गया 1 ओवर e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx, e की पावर mx और इस mx की डेरिवेटिव m हो जाएगी।
और ये हमारे पास प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स और इसकी डेरिवेटिव माइनस एम हो जाएगी। यानी m कांस्टेंट है तो माइनस एक्स की डेरिवेटिव माइनस वन आएगी, m इंटू माइनस वन से क्या आ जाएगा, माइनस m आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया m e की पावर mx माइनस m e की पावर माइनस mx डिवाइड बाई e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। अब ऊपर से हमारे पास क्या है, m कॉमन है तो m को साइड पे कर लो, e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx डिवाइड बाई e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। यानी इसका हमारे पास क्या गया, ये डेरिवेटिव। अब हमारे पास डी पार्ट है, वो भी हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग जो है इसमें दोनों इन्वॉल्व है, तो मैं इसको अब कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हमारे पास डी पार्ट है f of x, this is equal to e की पावर 2x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ ये f ऑफ x हो जाएगा, ये भी d बाय dx ऑफ e की पावर 2x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हो गया f डैश x। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इस पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। यानी नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव इसी का स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x इसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। f dash x this is equal to f dash x is equal to, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर 2x की डेरिवेटिव वही आती है क्योंकि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। इसका एक्सपोनेंट कौन है, 2x है, और 2x की जो डेरिवेटिव वो क्या आएगी, वो 2 आएगी, माइनस e की पावर 2x। ये देखो x के सामने कौन है, नेचुरल लॉग है, जब x के सामने नेचुरल लॉग होगा तो ये x क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और डेरिवेटिव विदाउट लॉग, डेरिवेटिव विदाउट लॉग, तो f डैश x दिस इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ये e की पावर 2x डिवाइड बाय x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय x हो जाएगा, और इस x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर इनटू इसका जो एलसीएम है वो x आ जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 2x e की पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ x और माइनस e की पावर 2x। ये भी आंसर है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने इसी e की पावर 2x को कॉमन लेना है तो e की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे कौन रह गया, 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, यहां पे माइनस 1 रह गया, नीचे हमारे पास है x और ये नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास था एग्जांपल 2.6.1 जिसको हमने कैलकुलेट किया है। अब मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ आऊंगा। दूसरे एग्जांपल में भी हमारे पास डिफरेंशिएशन है, तो हमारा सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल 2.6.2 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ए पार्ट है f of x, ए पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल की ताकत 1 ओवर 2। और हमारे पास b पार्ट है y इज इक्वल टू, हमारे पास b पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर साइन x। अब जरा आते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
तो सॉल्यूशन में हमारे पास है पहला पार्ट ए y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल की पावर 1/2। अब देख लो, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, मैंने सेकेंड में भी आप लोगों को पढ़ाया है नेचुरल लॉगरिथम के या लॉगरिथम के जो लॉज है, यानी y इज इक्वल टू log m डिवाइड बाई n। तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, ये देख रहे हो आप लोग, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस, ये आप लोग देख रहे हो इसके साथ भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल की पावर 1/2, यानी log m डिवाइड बाय log n, दिस विल बी इक्वल टू log m माइनस log n। अब इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसको मैं सम में कन्वर्ट कर सकता हूं। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज़ टू पावर 1/2। log m into n, this will be equal to log m plus log n। यानी हमारे पास आ गया y is equal to natural log of x plus by power rule ये 2 सामने आ जाएगा, 2 natural log of x square माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये सामने आ जाएगा, 1/2 natural log of x square minus 4। Now differentiate both sides with respect to x। हमने दोनों साइडों को with respect to x क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो d by dx of natural log of x plus 2 natural log of x square minus 3 minus 1/2 natural log of x square minus 4। अब हमने हर एक टर्म के साथ नेचुरल लॉग को लेना है, तो ये आ गया dy by dx, दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, d by dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, और इसके बाद माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, d by dx ऑफ ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। यानी हमारे पास 3 टर्म्स है और मैंने हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग ली है। तो दिस इज इक्वल टू x के सामने नेचुरल लॉग है तो ये 1/x हो जाएगा, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगी, प्लस ये 2, ये x स्क्वायर माइनस 3 के सामने नेचुरल लॉग है तो x स्क्वायर माइनस 3 ये नीचे आ गया, इनटू डेरिवेटिव विदाउट लॉग, यानी अब हमने विदाउट लॉग डेरिवेटिव भी लेनी है, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आएगी और माइनस 3 की डेरिवेटिव 0, यानी इसका एक रिजल्ट आ गया 2x। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं कि ये स्टेप मैंने बहुत सारे किए हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, -1/2। अब ये देखो हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 4 के सामने नेचुरल लॉग है तो ये x स्क्वायर माइनस 4 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे। अब विदाउट लॉग x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और 4 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास विदाउट लॉग इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/x प्लस 2 इंटू 2 ये 4x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने इनका एलसीएम लेना है, मैंने इसका क्या करना है एलसीएम लेना है, इन सब का जो एलसीएम है वो है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 4। इस पे डिवाइड करूंगा तो x x कैंसिल, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो x स्क्वायर माइनस 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास प्लस 4x है, एक x ये है इंटू x और कौन रहेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 रहेगा।
माइनस एक्स अपना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगे, यानी x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 रह जाएंगे। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि x इंटू एक्स ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आप लोगों को नजर आ रहा है x इंटू एक्स ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये x की पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 4 x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 4 ये प्लस 12 हो जाएगा, यानी इसी कैलकुलेशन मैंने करी। अब इसकी बारी है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4x की 4 हो जाएगा, ये प्लस जब माइनस हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी मैंने कैलकुलेट किया है। अब ये माइनस ये x की ताकत 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, टोटली डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मैं कैलकुलेट करता हूं किस तरह, देखो x की ताकत 4 और x की ताकत 4 ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए। मेरे साथ जो नेट रिजल्ट आ रहा है 4x की 4, क्या आ रहा है मेरे पास 4x की 4। अब देखो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर ये माइनस 20x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया माइनस 20x स्क्वायर, और हमारे पास प्लस 12 कांस्टेंट टर्म आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 4। अब अगर आप लोगों ने ऊपर टर्म से 4 को कॉमन करना है वो भी ठीक है, नहीं कॉमन करते फिर भी ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 4x की 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमने पहले पार्ट को कैलकुलेट किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इस किस्म का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसके सामने नेचुरल लॉग लिखा गया है या कॉमन लॉग लिखा गया है, तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, आपने लॉगरिथम के कवानीन को यूज करते हुए पहले इसको सिंपलीफाई करना है, जिस तरह मैंने पहले सिंपलीफाई किया, देखो y इज इक्वल टू ये, इसको मैंने पहले सिंपलीफाई किया है, इसके बाद मैंने पार्टीशन में आप लोग देख रहे हो कि मैंने इसकी डेरिवेटिव ली है, तो इस तरह आप लोगों ने पहले इसको सिंपलीफाई करना है, फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ मैं आऊंगा। सेकंड पार्ट मेरे पास है b, यानी y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर साइन x। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्यों, अगर मैं लिखूं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो इधर तो dy by dx आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा dy by dx ऑफ x की पावर साइन x आ जाएगा। तो हमारे पास जिस फंक्शन के लिहाज से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो हमारे पास बेस में भी आ रहा है और हमारे पास एक्सपोनेंट में भी आ रहा है। अगर इस किस्म की सिचुएशन है कि विद रिस्पेक्ट टू आप जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर वो बेस में भी है और वो क्या है, वो एक्सपोनेंट में भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पहले सिंपलीफाई करना है, और इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी डेरिवेटिव लूंगा। तो सिंपलीफिकेशन किस तरह पॉसिबल है, सिंपलीफिकेशन इस तरह पॉसिबल है कि इस साइन x को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी यहां से ये x sin x इधर से मैंने गायब करना है। तो मैं क्या करूंगा, sin x को प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों का नेचुरल लॉग लूंगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी मैंने नेचुरल लॉग ले लिया और इधर भी मैंने नेचुरल लॉग ले लिया। ये हो गया हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y। अब देखो भाई पावर रूल ये सामने आ गया, देखो sin x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, देखो मैंने sin x को प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आया है, मैं क्या कर चुका हूं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आया हूं। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू d by dx of sin x into natural log of x।
अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा है y के सामने नेचुरल लॉग है, तो ये y क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। अब विदाउट लॉग y की डेरिवेटिव वो dy बाई dx हो जाएगी। इधर हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड यानी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी क्या है, साइन x। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 over y dy by dx दिस इज इक्वल टू साइन x और नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 over x होती है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह और साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, वो cos x होती है। यानी रिजल्ट आ गया 1 over y dy by dx sin x divided by x plus natural log of x into cos of x into cos of x। दोनों हमें dy by dx चाहिए, तो दोनों साइडों को y से मल्टीप्लाई करो, तो इधर आ जाएगा dy by dx और इधर आ जाएगा y into sin x divided by x plus natural log of x into cos of x dy by dx this is equal। अब यहां पे आप लोगों ने y की वैल्यू पुट करनी है, y किस के बराबर है, x की पावर sin x, तो यहां पे x की पावर sin x ये y की वैल्यू हो गई और sin x डिवाइड बाय x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x into cos of x। ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, y is equal to x की पावर sin x का। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।